खजाने का राज। एक वक्त की बात है कि एक गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत ही ज़हीन, मेहनती और ईमानदार लड़का था। वो अपने वालिदैन की मदद करता और गांव के लोगों की खिदमत भी करता। इसके दिल में हमेशा ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करे और गांव के लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा काम करे। एक दिन अहमद अपने वालिद से बात करते हुए बोला, अब्बा, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो और गांव के लोग भी खुशहाल हों। अहमद के वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, जिंदगी में कामयाबी मेहनत और ईमानदारी से आती है, लेकिन याद रखो, कभी कभी तकदीर भी कुछ खास रास्ते दिखाती है। एक दिन अहमद को गांव के एक बुजुर्ग, जिनका नाम हाजी रहमत था, ने बुलाया। हाजी रहमत गांव का एक बहुत मोतबर शख्स था और अपनी जिंदगी के तजुर्बात से बहुत सी कहानियां सुना चुका था। इसने अहमद को बताया कि इसके आबा अजदाद ने एक वक्त में एक खजाना छुपाया था जिसका राज सिर्फ वही लोग जानते थे जो इस जमीन के असल वारिस थे। हाजी रहमत ने अहमद को बताया कि वो खजाना इसकी तकदीर का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए इसे कुछ खास आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। हाजी रहमत ने अहमद को एक पुरानी नक्शा दी जिस पर खजाने की जगह का कुछ पता था, लेकिन वो जगह बहुत दूर और ख़तरनाक थी। अहमद ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इस चैलेंज को कबूल कर लिया और खजाने की तलाश के सफ़र पर रवाना हो गया। इसने अपनी छोटी सी थैली में कुछ खाना पानी और ज़रूरी चीज़ें रखी और सफ़र शुरू किया। रास्ता बहुत तवील और मुश्किल था, लेकिन अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक पहाड़ी सिलसिले को अबूर करता हुआ एक जंगल में दाखिल हो गया जहां इसके सामने कई तरह की आज़माइश आई। सबसे पहली मुश्किल ये आई कि जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर आ गया। अहमद खौफ के बजाय अल्लाह की मदद पर ईमान रखते हुए शेर से लड़ने की तैयारी करने लगा, लेकिन इसने शेर पर हमला करने की बजाय अल्लाह से दुआ की और फिर शेर से खामोशी से बात की। शेर, जो एक पुराना जानवर था, अहमद की ईमानदारी और उसके खौफ खुदा को देखकर पीछे हट गया। अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे बढ़ गया। दूसरी आजमाइश एक गहरी वादी की थी जहां एक दरिया बह रहा था। अहमद को दरिया पार करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने दरिया के किनारे पर जाकर अल्लाह से दुआ की और फिर अचानक इसकी नज़र एक दरख्त की जड़ों पर पड़ी जो दरिया के पार तक फैल गई थी। अहमद ने इस जड़ को थामकर दरिया को पार किया और अपने सफ़र को जारी रखा। कई दिनों के सफ़र के बाद अहमद आखिरकार इस जगह पहुंच गया जहां खजाना दफन था। ये जगह एक पहाड़ी की चोटी पर थी और वहां का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। अहमद ने नक्शे के मुताबिक खोदना शुरू किया और कुछ ही देर में एक बड़ी मिट्टी की मक्यारी नजर आई। जब इसने मक्यारी खोली तो अंदर एक चमकदार संदूक था। संदूक खोलते ही अहमद की आंखों में हैरत और खुशी की झुरमट सी दौड़ गई। इस संदूक में सोने चांदी के सके कीमती जवाहरात और कुछ कदीम किताबें थीं। लेकिन अहमद ने फौरन इस खजाने का तज्जिया किया और फैसला किया कि वो इस खजाने को अपने गांव के लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। इसने खजाने को गांव वापस ले जाने का इरादा किया। अहमद जब गांव वापस पहुंचा तो गांव के लोग बहुत खुश हुए। अहमद ने खजाने की चीज़ें गांव के बुजुर्गों के हवाले की और कहा कि इस खजाने को गांव की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद गांव में एक स्कूल बनाया गया, एक अस्पताल की बुनियाद रखी गई और गांव के लोगों के लिए काम के मौके पैदा किए गए। अहमद ने खजाने का राज नहीं सिर्फ खुद पर बल्कि अपने गांव के लोगों पर भी रोशन किया था। लेकिन अहमद का सबसे बड़ा खजाना वो नहीं था जो इसने पहाड़ों में जाकर हासिल किया था। इसका असल खजाना उसकी ईमानदारी, इसका सब्र और उसकी मेहनत थी। वो जानता था कि अल्लाह की रज़ा और उसका रास्ता इख्तियार करने से ही इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। अहमद ने साबित कर दिया कि असल खजाना सिर्फ सोना और चांदी नहीं होता, बल्कि वो नेक अमल, सच्चाई और दूसरों की खिदमत है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में मेहनत, ईमानदारी और सब्र के साथ चलता है तो अल्लाह इसको अपनी मदद से कामयाब करता है। अहमद की तरह हमें भी अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों की खिदमत को अपना मकसद बनाना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि खजाना सिर्फ मादा नहीं बल्कि वो इखलाकी और रूहानी दौलत है जो इंसान के दिल में होती है। सच्चे खजाने वो हैं जो इंसान को अंदर से खुश रखते हैं और वो खजाने हमें मेहनत, ईमान और अच्छे अमल से मिलते हैं।